इस समय शहर को कितना पानी मिल रहा है और किस प्रकार से? भाईंदर में पानी नहीं गया, वैसे विरार में पानी क्यों आ गया? तो उसका फॉलोअप भी इम्पोर्टेंट है ना। 28 से 30 लाख की पॉपुलेशन है वैसे विरार में। क्या लगता है ये पर्याप्त है इतना पानी? पानी शहर में आएगा लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करेगा? सप्लाई। इसलिए 90 में जब भी लोक नेता हितेंद्र ठाकुर आमदार अपने लोग ने चुन के आए, जब भी अपने पास पेल्लर का खाली पानी आता था, टाकी में से पानी डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में आज जो तकलीफ आती है कि हमारे पास प्रेशर कम है, तो दिक्कतें बहुत सी उसमें से हल हो जाएंगी। और ग्रामीणों में जो अभी भी बहुत 10 से 12 साल हो गए टंकियां खड़ी हैं, पानी नहीं आता है। हमारा फर्ज है, लोगों ने हमको चुन के दिया है, बहुजन विकास आघाड़ी को नगर पालिका में बिठाया, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जनता को पानी देना। कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जिनके पास अनधिकृत बांधकाम है उनको पानी न दिया जाए ताकि वो टूटे और टूटे। चोरी से कनेक्शन लेते हैं, इधर मेन पाइपलाइन पे होल मार के कनेक्शन लेते हैं। क्रेड वॉर, जो पानी कौन लाया, पानी हमने लाया, इस तरह का जो क्रेड वॉर है, इस पर क्या कहेंगे? क्रेडिट जो काम करता है उसको मिलता है। वैसे ही विरार शहर में रहने वाले प्रत्येक आदमी को पानी देना हमारा फर्ज है और हम निभाएंगे। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक ऐसा मुद्दा जो मूलभूत आवश्यकता से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा मुद्दा जो आम आदमी को निश्चित रूप से चाहिए, वो है पानी का मुद्दा। शहर में पानी के मुद्दे को लेकर इस समय विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच में चर्चा तेज है, तो वहीं आम जनता के बीच में भी कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम लेते हैं सभागृह नेता प्रफुल्ल साने से। प्रफुल्ल साने वो हैं जिन्होंने शहर में पानी लाने को लेकर लंबे समय तक उस पानी के प्रोजेक्ट पे काम किया, जैसे सूर्याधरण जैसे बड़े प्रोजेक्ट पे जमीनी स्तर पे काम किया है। शहर में पानी कैसे सप्लाई होगा, कैसे लोगों तक पहुंचेगा, इसकी पूर्ण जानकारी है इनके पास। आइए इस पर पूरी जानकारी लेते हैं और खासकर इसे ये इंटरव्यू देखने वाले लोग ये समझें कि पानी की सप्लाई और शहर में कितना पानी कैसे पहुंचने वाला है। जिन जिन सवालों से आप लोग अभी तक बचते आए हैं या आप लोगों को उत्तर चाहिए, वो सारे उत्तर मिलने वाले हैं इस पर। तो ध्यान से देखिए, पानी को लेकर ये महत्वपूर्ण इंटरव्यू। सबसे पहले आपको नमस्ते। कैसे हैं? मस्त, फ्रेश एकदम। पानी की समस्या और पानी का मुद्दा इस समय शहर में चर्चा का विषय बना है। सवाल ये है कि इस समय शहर को कितना पानी मिल रहा है और किस प्रकार से? इस समय अपने को उसगांव का 20, सूर्या पहला टप्पा 100, दूसरा टप्पा 200, तीसरा टप्पा 185 जो MMRD की स्कीम बनी है उसमें से 170 उसकी MLD मिल रहा है। पेल्लर का 10 MLD मिल रहा है। टोटल 410 के आजू बाजू में अपने को 410 MLD पानी आ रहा है शहर में। की अनऑफिशियल डेटा इस समय जो चर्चा का विषय है, 28 से 30 लाख की पॉपुलेशन है बस विरार में। क्या लगता है ये पर्याप्त है इतना पानी आने? देखिए, पहले जितना पानी का कंप्लेंट था, आज अपने पास उतना कंप्लेंट नहीं आ रहा है। क्या, जैसे क्या, क्यों? पानी बढ़ गया ना। जो 170 MLD पानी जो MMRD का आने के बाद में बहुत सी राहत मिली है। उसके साथ में देखिए, ये शहर की पूरी पानी की मैं 2 लफ्ज़ में आपको स्टोरी बताता हूँ। 90 में जब भी लोक नेता हितेंद्र ठाकुर आमदार अपने लोग ने चुन के आए, जब भी अपने पास पेल्लर का खाली पानी आता था, उसके बाद में उसगांव का पानी आया 20 MLD, उसके बाद में सूर्या टप्पा 1 आ गया 100 MLD, दूसरा टप्पा सेकंड आ गया 100 MLD, उसके बाद में अभी MMRD का आ गया। ये वही घटना है कि पानी मंत्री पद छोड़ के पानी मांग लिया था। हाँ, बराबर मंत्री पद और सब विलासराव देशमुख सरकार जब अल्पमत में गया था, जब भी वो एक वोट की बहुत चर्चा हुई, पर आपके परफेक्ट याद में आई थी। और पानी आ गया शहर में। 9 में महानगर पालिका होने के बाद में 12 में महानगर पालिका ने एक ठहराव लिया और सूर्या टप्पा सेकंड में अपन प्रवेश किया। इरिगेशन से वो पानी 100 MLD रिजर्व करके लिया, नगरोत्थान से ग्रांट लेके। बन रहा था तो वहीं पर आप उपस्थित थे, खड़े रोज वहाँ रेगुलर जाता था और उसका फॉलोअप करता था। ये मुझे कोई लोग बता देते कि वो धूप आई थी, लेकिन तो मेरा एक पैशन था, मैं पहले दिन से पानी के ऊपर काम कर रहा हूँ। और आमदार की जो सब स्कीम फॉलोअप का हमारी एक टीम है वो फॉलोअप करती थी। तो पानी लाते समय और लाइन डालते समय बहुत सी दिक्कतें आती है। कभी लाइन से खेडूत का इशू आता है, कभी ग्रामीण की इशू आते हैं, कभी हाईवे का इशू था, कभी हाईवे क्रॉसिंग का इशू था। बीच में जो एक हाईवे क्रॉसिंग था उधर बहुत हेवी रॉक था, वो हेवी रॉक कटिंग करने को कम से कम 2-2.5 महीना लगा, ये वरई फाटा के वहाँ पास में। लेकिन सभी के सहयोग से वो स्कीम आ गई, अपने इधर पानी आ गया और उसका 2017 के आजू बाजू में उसका भी पानी आ गया। तो इतना आसान नहीं था कि आज जब चर्चा हो जाती है कि नहीं 400 MLD आ गया तो आसान। देखो, पानी स्कीम
पानी पानी के जगह पे जमता है। उधर समझो सूर्या का डैम बना हुआ था, लेकिन उसके ऊपर स्कीम बनाना बहुत दिक्कतें रहती है। उसके लिए फंड से लेके सब काम करते तक वो सब चीज़ के ऊपर बहुत सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उसका फॉलोअप रखना पड़ता है। किधर क्या रहता है, कभी अड़चन आ गई, 4 दिन ध्यान नहीं दिया तो जूने होने के बाद में उसके ऊपर हल निकालना बहुत ये मुश्किलें आ जाती है। तो रेगुलर फॉलोअप लेके वो स्कीम आई, शहर में पानी चालू हो गया। लेकिन शहर बढ़ता रहता है, जैसा आपने बोला अभी 28-30 लाख पॉपुलेशन हो गया, तो उतना पानी शहर के लिए पूरा पड़ने वाला नहीं था। इसलिए एमएमआरडी की जो स्कीम थी, एमएमआरडी की स्कीम में से वो स्कीम करीबन चालू हो गई 2016-17 में चालू हो गई। उसके बाद में उसके ऊपर जो उनको भी दिक्कत है। अभी तक उनका एमएमआरडी का जो स्कीम चालू है, उधर इलेक्ट्रिकल इशू अभी भी है, आज भी इलेक्ट्रिकल इशू है। कल ही कोर्ट में उसकी तारीख हुई है कि वो जो जंगल से लाना है या पेड़ काटना है या मैनग्रोव्स का इशू है, उस पाइप डालना या खड़े करने के, पोल खड़े करने के, उसके ऊपर से जो लाना है, उसके लिए कल भी सुनावनी हो गई 2 दिन पहले कोर्ट में। वो सब उसके ऊपर फॉलोअप रखना पड़ता है। उनको अगर मदद नहीं किया, कोई भी डिपार्टमेंट काम करती है, अपने शहर के लिए काम करती है, तो उनको अपन सपोर्ट देना ही है। उनको जिधर दिक्कत है उधर खड़ा रहना ही है। तो ऐसे केस में मैं आमदार हितेंद्र ठाकुर जी के पास लेके आता था, उनको बैठ के फिर वो किसी ऑफिसर से फ़ोन लगा के ये स्कीम कैसे फास्ट हो जाएगी उसके पीछे पढ़े करके। और पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और दूसरी बात, अपन गए साल एमएमआरडी का पानी पहले 100 mld, बाद में 150, अभी 170 mld तक अपन काशिद कोपर की वो साइड में जो खेड़ू से जगह लेना था, पाइप लाइन डालने के लिए खेड़ू से जगह लेने का था, उनका मीटिंग रखना, उनको समझाना और करके वो किया। बहुत एक्चुअली वो हेक्टिक जॉब रहता है। पानी आने के बाद में वो समझता नहीं इसके पीछे क्या है। अगर लगता है भगवान पानी दे रहा है, जमा हुआ, तो हमारे घर में नल खोलने के बाद आना मांगता है। ये जनरल मेंटेलिटी है, उसमें कुछ अपन बोल नहीं सकते। लेकिन उसके पीछे एक परिश्रम है बहुत बड़ा। हर चीज के पीछे परिश्रम रहता है। वो इस चीज के ऊपर भी परिश्रम था अभी। और फिर वो पानी आया, उसके बाद में दूरदृष्टि क्या रहती है बताते हैं। पानी शहर में आएगा, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करेगा, सप्लाई। इसलिए पहला ये पानी टाकी भरने के लिए उसका फीडरमैन का काम निकाला। वो अमृत टप्पा 1 में अपन लिया, वो काम अभी भी चालू है, अभी फिनिश होने को आया। उसके बाद में अमृत 2 का स्कीम अपने को मिला, जिसमें अपने को सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मदद है, स्टेट गवर्नमेंट का भी मदद है और अपना कंट्रीब्यूशन भी है उसमें। वैसा जो मदद मिला उसमें आज भी अपने शहर में, पूरे शहर में 400 किलोमीटर तक की लाइन का काम चालू है। ये पहला अमृत का सेकंड टप्पा में से पहला फेज है। और 400 किलोमीटर लाइन अपने को डालनी है फ्यूचर में, जैसा मिलेगा। उसमें टंकी है, हर जगह पे टंकी जूनी बनी थी, नई बनी थी, बीच में अमृत 1 में से बनी, अमृत 2 में से बनी, आज भी काम चालू है। कई जगह पे साइट में मिल नहीं रही है, यानी टाकी के लिए जो लोकेशन फाइनल किए उसमें 1-2 जगह पे दिक्कतें आ रही है। अभी वो म्यूनसिपल लेवल में सब ऑफिसर लोग मिल के उसके ऊपर हल निकाल रहे। और वैसा वो एक बार टाकी बन गई और फीडरमैन पूरी चालू हो गई, तो टाकी के में पानी आएगा और पानी टाकी से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये मुद्दा उठा है लेकिन। हाँ, ये टाकी में से पानी डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में आज जो तकलीफ आती है कि हमारे पास प्रेशर कम है, हमारे को पानी नहीं मिल रहा है, तो दिक्कतें बहुत सी उसमें से हल हो जाएगी। अच्छा, एक अभी मुद्दा उठा है ग्रामीणों में, जो अभी भी बहुत 10 से 12 साल हो गए टंकियां खड़ी हैं, पानी नहीं आता है, तो लगता नहीं उसमें पानी आना चाहिए, और नहीं आता है तो उसके पीछे टेक्निकल कारण क्या रहा? कई बार समझ में सरल कैसे वो महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने को स्कीम बनाई थी वो, उसमें पानी आने के बाद उसको पानी देना था। अपने पास पानी था खाली 200 mld, और शहर में जब भी पानी आबादी के हिसाब से शहर में पानी नहीं हो रहा था, और उनको उतनी डिमांड भी नहीं थी उस टाइम में। ये अजीत दादा जब भी दिवंगत अपने उप मुख्यमंत्री है थे, उन्होंने स्कीम अपने को दी थी ग्रामीण में पानी के लिए। कुछ 86-90 करोड़ की स्कीम थी, उसमें वो टाकियाँ बनी। उसके बाद में म्यूनसिपैलिटी आने के बाद में कई उसमें से जो गांव थे वो म्यूनसिपैलिटी में आने के बाद में अपने पास जैसे सोर्स है उनको देने का प्रॉपर यानी कोशिश की और उनको पानी दिया था। कई गांव है अंदर की साइड में, हाँ, तो रह गए। तो हाँ, 30-40% भी है, और एग्जैक्ट बोल नहीं सकता क्योंकि कई जगह पे डायरेक्ट पानी जाता है, टाकी नहीं भरी हुई है, ऐसी भी है। तो अभी वो टाकी का जो इतना साल होने के बाद में उसका स्ट्रक्चर ऑडिट डिपार्टमेंट ने किया है, म्यूनसिपैलिटी ने, उसका डिपार्टमेंट ने फिलहाल उनका रिपोर्ट आया है और रिपेयर कर लेना है। तो उसके लिए अभी रिपेयर करने के लिए जस्ट
यही ठहराव हो गया अभी ये लास्ट 23 तारीख मीटिंग 23 तारीख को, और रिपेयर जैसी हो जाएगी वैसा पानी अपन उनको देंगे। तो कब तक आने की उम्मीद है? ये बड़ा उनके लिए भी राहत की बात ये है। आने वाले कई दिनों में, 1-5-6 महीने में, टाकी रिपेयर होने के मतलब बाद में, बरसात अपने के अभी बाद- पानी अपने पास है तो उनको पानी मिलेगा। अब खाली 100% टाकी 100% ऐसा नियोजन भी बना दिया है। अच्छा। आपको मैं एक खास बताता हूँ कि वसई के जनता ने पूरे म्यूनसिपालिटी को बहुत सपोर्ट किया आज तक। ये बताता हूँ, हम लोग आप अपने शहर में आज तक, पहले दिन से लेकर आज तक, कभी भी मई महीने में पानी खपत हुई नहीं हुई है, क्योंकि नियोजन ही ऐसा किया जाता है कि मोटर खराब हो जाए वो अलग विषय। और ओवरफ्लो होने के बाद में अपन एक दिन के बाद जैसा पानी देते हैं वैसा अपने को पूरा, अगर बारिश 15 जुलाई तक भी गया तो अपने को पानी की तकलीफ नहीं रहती है। सब नियोजन ही हो गया। कई बार जैसे फुलपाड़ा ऐसे इलाकों में कई बार वो कभी होता है, क्योंकि क्या है, फुलपाड़ा के इलाके में है ना, खाली पापड़किंदी धरण से पानी जाता था पहले। उसको अभी अपन सूर्या में और उसगांव में ज्वाइन किया है और बीच में कई जगह पे अगर एक्सीडेंट हो गया, पाइपलाइन लीकेज हो गई, तो पूरे शहर को प्रॉब्लम आता है। वैसा उधर भी आता है, उधर थोड़ा ज़्यादा आता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अभी उधर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। अभी जिस तरह की स्थिति है, अभी सभागार में क्रेडिट का वॉर चल रहा था। कई लोगों ने कहा कि जो अभी आपने 420 के आसपास एमएलडी पानी आ गया है, उसमें 24 करोड़ रुपए के आसपास, 2400 करोड़ रुपए के आसपास की निधि शायद सरकार की तरफ से प्राप्त हुई आपको। वो कह रहे थे कि धन्यवाद दीजिए ना देवा भाऊ। तो उस पर क्या कहेंगे? क्रेडिट वॉर, जो पानी कौन लाया, पानी हमने लाया, इस तरह का जो क्रेडिट वॉर है, इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि आप लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। देखो क्रेडिट जो काम करता है उसको मिलता है। हाँ। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब, वो महाराष्ट्र के लिए, सब महाराष्ट्र के लिए काम करते हैं, वैसा अपने लिए भी किया होगा। लेकिन उसमें के मेन हल बताता हूँ, 2017 में योजना चालू हो गई एमएमआरडी से, बराबर है। अभी वो एमएमआरडी की योजना जब भी कौन इधर के एमएलए थे, कौन इधर का मंत्रालय से फॉलोअप करते थे, ये सब मालूम है। म्यूनसिपालिटी किसकी थी वो सबको मालूम है। तो उस टाइम में किसने काम किया वो एग्री होना मांगता है ना। तो अभी उन्होंने, देवा भाव ने दिया ना पैसा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया। हम बोलते हैं ना कि वो 2017 में दिया है, वो अभी तक भाईंदर में पानी नहीं गया, वसई विरार में पानी क्यों आ गया? तो उसका फॉलोअप भी इम्पोर्टेंट है ना। फॉलोअप इम्पोर्टेंट है, इसलिए गए साल से 24 के एंड से अपने पास पानी आ रहा है। टप्पे टप्पे में पहले 60 mld आया, 70 mld आया, 80 आया, 100 आया, 150 आया, अभी 170 mld पानी अपन ले रहे। और आने वाले दिनों में कई लाइन पूरी होने के बाद पूरा 150 mld पानी शहर को आ जाएगा। तो क्रेडिट, हमको क्रेडिट नहीं मांगता है, जनता जानती है, पानी जनता को मांगता है। उसके क्रेडिट लेके क्या करेंगे? क्रेडिट के लिए अपन किसी को हैरान थोड़ी कर सकते हैं। हमारा फर्ज है, लोगों ने हमको चुन के दिया है, बहुजन विकास आघाड़ी को नगर पालिका में बिठाया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जनता को पानी देना। ये श्रेय लेना, श्रेय भी मैं कभी मेरे भाषण में श्रेय आएगा भी नहीं, क्योंकि हम धन्यवाद सभी का धन्यवाद मानते हैं जिन्होंने इसके लिए सब किसने प्रयत्न किया होगा, से लेकर मुख्यमंत्री तक। हम तो हमारे सहयोगी जो पक्ष है बॉडी में, हमारा जो वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनका भी धन्यवाद मानते हैं। क्यों नहीं मानेंगे? उनका साथ मिलेगा तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं ना। हर एक का साथ, उनको हमारे साथ, उनकी हमको साथ, वो मिलेगा तो ही आज शहर का विकास हो सकता है। अपने दोनों के सामने क्या रहना मांगता है? टारगेट जनता। जनता सफर नहीं होनी मांगती है, और जनता सफर हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। 2024 का जो आदेश आया, इसीलिए ये टाइम में एज अ सभागृह नेता मैं एक प्रश्न पूछा था, उसमें महापौर साहब ने वो प्रश्न को सभा में डिस्कशन के लिया और हमको सभी ने साथ दिया ना। अभी जो सभी ने साथ दिया। कहा गया है जिसको ओसीसीसी नहीं है, सीसी नहीं है, जिसके ओसी नहीं है, किसी के बाद फ्री पानी आएगा, ये बड़ा फैसला था। इसी को लेकर काफी लोग प्रसन्न भी है शहर में। तो लगता नहीं कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जिनके पास अनाधिकृत बांधकाम है उनको पानी न दिया जाए ताकि वो टूटे और रुके। तो इस तरीके से आदेश भी थे। तो अब आपने कहा है कि नहीं, सबको पानी मिलेगा, पानी की टेंशन मत लीजिए। देखिए, आज वसई विरार शहर 400 mld पानी, 410 mld पानी पूरे शहर को बांट रही है। तो वो पानी चोरी से कनेक्शन लेते हैं, किधर मेन पाइपलाइन पे होल मार के कनेक्शन लेते हैं, कोई वॉलमैन को ये दोष देते हैं, लेकिन कोई कारागिर आता है और उसमें करके जाता है और अनवांटेड वॉलमैन भी ये हो जाता है कि वो उसमें हाथ नहीं रहता है तो अभी वो टारगेट हो जाता है। ये इलीगल कनेक्शन लेके इलीगल चाली में पहले से रोक रहे थे, 24 में निकाला। 3 साल तो अपने इधर कनेक्शन नहीं दे रहे थे क्योंकि पानी ही नहीं था, शहर में भी पानी नहीं देता, कमीशन ने ऑर्डर निकाला था। ये 5 साल में तो 4 साल पानी ही नहीं दिया है।
तो वो लोग सफर हो गए ना। कार्यकाल में। शासकीय कार्यकाल में पानी नहीं था करके दिया नहीं, एमएमआरडी का पानी आने के बाद कनेक्शन स्टार्ट किया ना। तो उस टाइम में वो अगर पानी रहता था तो उनको मिल जाता था ना। तो म्यूनसिपैलिटी का नुकसान भी हो रहा है। आज इतनी बड़ी स्कीम बन रही है, ये 450 करोड़ की जो स्कीम रही है पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की, 400-450 करोड़ की, तो उसके लिए जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो तो देना है ना। बराबर। तो उसके लिए पैसा आखिर कौन देगा? जो लाभार्थी उनसे ही आएगा ना। तो ये इलीगल रहते हैं, म्यूनसिपैलिटी का बहुत नुकसान भी हो रहा था और ये सफर भी हो रहे थे। आप डायरेक्ट लीजिए। तो हम लोगों ने कई जगह का स्टडी किया, तो उधर वो घटने की 21 सेक्शन तहत और जो अपनी 74 घटना दुरुस्ती आई है उसके तहत में स्थानिक स्वराज्य संस्था की जिम्मेदारी बनती है कि शुद्ध पीने का पानी जनता को देना ही है। तो जनता उसके लिए वंचित थी, तो हमने स्थानिक स्वराज्य संस्था का जो कर्तव्य है घटने के अनुसार वो हमने एग्जीक्यूट करने को लिया है। मतलब हमको हमारा इसमें इंटेंशन ऐसा रिस्क ले लिया। नगर पालिका का नुकसान ही हो रहा है ना। ऐसा पानी नहीं दिया तो भी कहाँ से तो लोग अरेंज करते ही है ना। तो पानी तो कंज्यूम हो रहा है, तो कंज्यूम हो रहा है यानी कोई तो ले रहा है। नहीं तो 400 ml पानी अगर खाली 12,80,000 को देते थे तो पानी का माप पूर्व बहता था। तो अभी पानी सबको पीने जितना मिल रहा है उसका वजह क्या है? तो कहाँ से ना कहाँ से कोई लोग ले ही रहा है, इलीगल ले रहे हैं। और फिर दूसरी बात ऐसे है कि जो ले रहे थे बेचारे रहने को आ गए इतना सालों में, उनके पास कभी पैसा नहीं था करके भरा नहीं होगा, पानी लिया नहीं होगा, कभी उनका आपस का झगड़ा रहता है उसमें कनेक्शन नहीं लिया होगा। तो ये सब प्रॉब्लम अभी वंचित क्यों रखा जाए? उनको पानी देना अपना करते हुए। तो अब सभी को पानी मिलेगा, चाहे ओसी हो ना हो, चाहे आनंद। वसई विरार शहर में रहने वाले प्रत्येक आदमी को पानी देना हमारा फर्ज है और हम निभाएंगे। अपने पास जितना पानी है वो सामान बांट के लेंगे। कोई सिर पे रोज सिर से नहाता होगा, कोई खाली पाँव धोता होगा, तो सबको खाना पीने के लिए जो पानी लगता है, जो आवश्यक पानी वो सबको मिलेगा। और लोग भी उतने समझदार है, अपने इधर एक्सेस पानी वापरने वाले लोग नहीं है। दूसरे एसटीपी से ड्रेनेज का पानी मिलता है, वो फ्लश टैंक क्या वापरा जाता है। तो अपन बैलेंस करेंगे। एसटीपी 100% बोलता हूँ कि आए है वो पानी में थोड़ा कम ज्यादा, लेकिन पूरे शहर को पानी मिलेगा आने वाला, क्योंकि स्कीम ही बन रही है ना। टाकियां बन गई, फीडरमन बन गई, टाकी भरने लगी, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को टाकी में से पानी जाने लगा, तो प्रेशर मिलने वाला है। शहर में और भविष्य में कितना पानी आ सकता है? अभी आने वाले कई दिनों में ही बोले 1-2 साल में अभी जो खोलसापाड़ा का 2 नंबर का जो खोलसापाड़ा 2 करके जो प्रकल्प था उसका साइट का बहुत सा काम हो गया है। उसके ऊपर अपने को स्कीम बनानी है। वो नगरोत्थान में अपन DPR डाला है, उसके 1 और 2 का मिल के अपन 70 ml तक का पानी हो और आने वाला है। उसके साथ में अपन अभी वांद्री में 40 ml पानी मिल सकता है इरिगेशन के रिपोर्ट से, तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये आने वाले शहर दिनों में यानी जैसा है पानी ख़त्म होता नहीं उतने में दूसरा पानी कैसा आएगा उसके पीछे हम पड़े। 100 ml पानी तक उसमें से भी आ जाएगा। और दूसरी बात में देरजा का स्कीम चालू है जो MMRD बना रही है। MMRD से वो पहले वो स्कीम को वसई विरार म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने एक रकम में 150 करोड़ का चेक दिया था, बाद में 16 करोड़ रुपया और दिया। 166 करोड़ म्यूनसिपलिटी ने वो स्कीम के लिए इरिगेशन को दिया हुआ है। वो अभी स्कीम MMRD बना रही है, उसके ऊपर का भी DPR हम लोग बनाएंगे अभी आने वाले दिनों में, वो भी पानी शहर में आएगा। उसके बाद में सुसरी को पैसा दे के रखा है सर्वे के लिए, काम चालू करने के लिए, मोबिलाइजेशन एडवांस करके 16 करोड़ रुपया। वो सुसरी का भी पानी आने का अपन ये करेंगे। तो आने वाले दिनों में ये 100 ml वो 90-200 ml पानी की किल्लत तो नहीं हो रहा, पानी की किल्लत नहीं होगी। ये थे प्रफुल्ल साने और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस प्रकार से शहर की पॉपुलेशन है और साथ साथ मूलभूत आवश्यकताओं के अनुसार भी जो आर्टिकल 21 कहता है कि सभी को मूलभूत आवश्यकताओं के साथ में स्थानिक स्वराज संस्थान को हर नागरिक को पानी देना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए। ऐसे में इस आर्टिकल का ध्यान रखते हुए यानी उस संवैधानिक नियम का ध्यान रखते हुए अब सबको पानी मिलने का निर्णय ले चुके हैं। अब इस निर्णय के आधार पर आने वाले समय में पॉपुलेशन बढ़ती भी है तो उसकी भी तैयारी रखी है, यानी शहर में अब पानी की आवश्यकता लोगों को जितनी होनी है वो मिलेगी। और साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में जिन गाँवों में टंकियाँ खड़ी हैं अभी तक पानी नहीं पहुँचा वो जल्द से जल्द पहुँचने वाला है और वो प्रोसेस में है। कोई अगर आरोप प्रत्यारोप करता है तो निश्चित रूप से वो अपनी राजनीति का एक अंश हो सकता है, लेकिन फिलहाल अब सभी को पानी शहर में मिलने वाला है।